फ्रेंड मैं हरीश और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग विद हरीश में एक बार फिर से। तो फ्रेंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्नेक प्लांट को लेके, या इसको मदर ऑफ लॉटंग या फिर सेंसिविरिया भी बोलते हैं। तो सेंसिविरिया की जितनी भी वैरायटी होती हैं, चाहे वो ग्रीन में हो, वेरीगेटेड में हो या द्वार वैरायटी हो, तो 70 प्लस इसकी वैरायटी आती है। तो आप कोई सी भी वैरायटी को अपने घर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये रात के समय भी ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और एयर को भी प्योरीफाई करते हैं। तो अगर आप दिल्ली NCR के एरिया से हैं तो वहाँ की एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर इस तरीके के प्लांट्स आप अपने घर में लिविंग रूम या फिर अपने बेडरूम में या अपने घर के अंदर शामिल करेंगे तो जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आपके घर की हो जाएगी। तो किस तरीके से हमें इसको ग्रो करना है, किस तरीके से इसको प्रोपोगेट करना है और किस तरीके से हम इसकी केयर करेंगे, उसके बारे में आज का टॉपिक होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं सेंसिविरिया प्लांट्स की सॉइल की। तो सेंसिविरिया प्लांट्स को हम वेल ड्रेन सॉइल में लगाते हैं। वेल ड्रेन सॉइल में हम 40% तक इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल लेते हैं, 20% तक हम इसमें सैंड ऐड करते हैं और 40% तक हम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी है उसमें ऐड करते हैं। तो अगर इस तरीके की सॉइल में आप मिक्स बनाकर अगर इस पॉट में आप इसको लगाएंगे तो जो रूट रॉट का जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो नहीं आएगी। तो ये सॉइल इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो इस तरीके की सॉइल में आप इसको लगाइए। एंड दूसरी बात आती है सनलाइट की। तो सेंसिविरिया प्लांट्स को अगर हम बात करें फास्ट ग्रोथ के लिए तो फिर आपको इसको वीक में एक थोड़ी देर के लिए जो इनडायरेक्ट सनलाइट होती है उसमें रखना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसको ट्यूबलाइट की रोशनी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ट्यूबलाइट की रोशनी में अगर आप इसको ग्रो करेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको इसको वीक में एक दिन के लिए आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना होगा। अगर आप चाहें तो ट्यूबलाइट की रोशनी में भी ग्रो इसको कर सकते हैं। अगर बात करें कि हम कैसे पता लगाएं कि इस प्लांट्स को सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, तो अगर इसके पत्ते थोड़े से डाउन होने शुरू हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि इसको जो है सनलाइट की थोड़ी कमी हो रही है। तो इसके प्लांट्स को आप बाहर धूप में रख देंगे तो ये फिर से इस तरीके से बढ़िया और सीधे इसकी पत्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। इसी बात करते हैं सेंसिविरिया प्लांट्स के में किस तरीके की वाटरिंग करनी है। तो सेंसिविरिया प्लांट्स में हमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी होती है, क्योंकि ये अपनी पत्तियों में पानी को स्टोर करके रखता है। तो अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग गीली होने पर इसकी भी सॉइल की अगर आप करते रहेंगे तो फिर रूट रोट होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। तो वैसे तो अगर आप वेल ड्रेन सॉइल बनाए में तो उसका खतरा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी जब तक इसकी अपर लेयर थोड़ी सूखी भी ना हो तब तक आप इसको वाटरिंग ना करें। तो फ्रेंड चौथी जो बात आती है कि इस प्लांट्स में हमें किस तरीके का फर्टिलाइज़र देना है। तो ये सेंसिविरिया प्लांट्स को कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी आप साल में एक बार जो है कंपोस्ट को थोड़ी कंपोस्ट को रात भर भिगो के और सुबह जो उसका पानी हो वो इसमें दे दीजिए, वो इसके लिए सफिशेंट रहता है। एंड पांचवी बात करें इसकी प्रोपोगेशन की, तो सेंसिविरिया प्लांट्स की प्रोपोगेशन बहुत इजी होती है। तो आप चाहें तो इस तरीके के जो इसमें बेबी प्लांट साइड से आते हैं उसको भी निकाल के सेपरेट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी प्रोपोगेशन हो जाती है। या चाहें तो आप इसकी पत्ती को यहाँ से इस तरीके से कट करके 3 to 4 इंचेस के जो पीसेस होंगे उसको भी डायरेक्ट मिट्टी में थोड़ा सा ड्राई होके अगर लगाएंगे तो भी इस तरीके से इसकी प्रोपोगेशन हो जाती है। तो बहुत ही ईजीली इसकी केयर करना है। तो उम्मीद है आप सबको जो मैंने जानकारी दी है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सेंसिविरिया प्लांट से रिलेटेड या कुछ भी गार्डनिंग से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।